हेलो दोस्तों, स्वागत है खबर नाउ चैनल पर। दोस्तों, फिल्म एक्टर आशुतोष राणा ने कैसे लिव इन रिलेशनशिप समलैंगिकता पर अपनी बात रखी, जानने के लिए बने रहे वीडियो में। नहीं, पास नहीं करूंगा। पास करने की आदत ही नहीं जीवन में। जी जी, पहला जो मुद्दा है वो अब सामने आएगा और आप अपनी सहमति असहमति जता सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए पहला मुद्दा आएगा अब हमारे सामने स्क्रीन पर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप, आशुतोष राणा सहमत है या असहमत है? मेरा कोई अनुभव नहीं है और मेरा अपना ये मानना है कि मेरे पिताजी समाज के लिए नहीं भाई, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। जी जी, ठीक है। मैं आपने मेरी सहमति असहमति की बात करी, मैं अपने आधार पे बोलूं या मैं इस आधार पे बोलूं कि वहां पर ठंड पड़ रही है और मैं यहाँ कोट पहन नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये वो विषय है जिसको सिर्फ एक लाइन में यस और नो करके नहीं कर सकते। ठीक है, ये चर्चा के बिंदु हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप की जो बात कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन और ना मेरा जीवन, मेरा अपना ये मानना है कि मैंने ये मेरा इस विषय पे कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, अब इस शब्द को जरा बहुत गौर से पढ़िए। जी, लिव का मतलब क्या होता है? जीना, जीना भी और रहना भी, करेक्ट। और रिलेशनशिप, रिश्ता निभाना, और इन मतलब साथ रह के। तो अगर हम विवाह करके भी जी और रह नहीं पा रहे हैं तो विचार उस पे भी होना चाहिए। ठीक है, विचार इस पे भी होना चाहिए कि हम शादी करते हैं और पता लगा कि पति पत्नी हैं, हमने विवाह कर लिया, लेकिन ना हम जी पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना हमारा रिश्ता वैसा है कि घर में जब हम घुसें तो हमारे जीवन में आनंद आ जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से चूंकि पिताजी, चूंकि मैं, मुझ तक और मेरे बच्चों तक, मैं बिल्कुल विवाह की उस मान्यता में विश्वास करता हूं और मेरा ये मानना है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है। तो अगला मुद्दा समलैंगिक विवाह। मेरा ये मानना है कि प्रकृति ने हमारा और आपका जो अगर मान लीजिए स्त्री और पुरुष हमने बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी विवाह के पीछे जो मानसिकता थी, अगर सिर्फ हम इसको शारीरिक संबंधों से सोच के करेंगे, हमारा सनातन कहता है जी कि विवाह जो है वो ये है कि जब 7 फेरे लगते हैं तो आपको पता है कौन सा एक मंत्र पढ़ा जाता है जो सप्तपदी होती है? मंदिर पंडित जी तो संस्कृत में पढ़ देंगे। अभी तो बहुत सारों के विवाह हुए नहीं है ना, तो इसलिए उनको मालूम नहीं है। नहीं, हमारे सबके हो गए, हम भी खबर रखें। उसमें ये पढ़ा जाता है कि हम दोनों मिलकर अपने से बेहतर नागरिक की उत्पत्ति करेंगे। अपने से बेहतर नागरिक, व्यक्ति नहीं, नागरिक। ठीक है, तो विवाह का संबंध जो है वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं है, सामाजिक सृजन के लिए है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें तो सामाजिक सृजन हो ही नहीं सकता। इस पर देखते हैं, इस पर मुझे लगता है आप साफ तौर पर अपनी बात रखेंगे। मैं अभी तक बिल्कुल जी, बहुत साफ। नेपोटिज्म, अब ये जो नेपोटिज्म वर्ड है ये दुनिया के हर क्षेत्र में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ सिनेमा तक सीमित रखते हैं। किसी भी व्यापारी ने आज तक पैसे कमाने के बाद किसी और को पैसे दिए? अपनी कंपनी देके गया? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा वकील बन जाता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बन गया और एक्टर बनने के उसको अवसर मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म जो है वो हर क्षेत्र में होता है। उसको सिर्फ अगर सिनेमा तक सीमित करके करेंगे हम, तो थोड़ा सा ये अभिनेताओं के साथ और फिल्म इंडस्ट्री मतलब किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये सहज प्रक्रिया है, ये होती है, लेकिन आपको हम अवसर तो दे सकते हैं। अवसर देने के बाद अब आपकी सफलता असफलता आपके अपने व्यक्तिगत गुण, धर्म और क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें आपको अवसर तो मिल जाएगा, लेकिन सफलता असफलता इसके लिए तो आपको स्वयं अपने आप को। तो इसमें अगर आप सहमत हैं तो आप ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। नहीं, हम तो कार्ड दिखाई नहीं रहे। कार्ड दिखाएंगे ही नहीं वो। चलिए बाकी के 2 प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। साथ 2 प्रश्नों के साथ अन्याय हो जाएगा कि तुमने हमें क्यों नहीं दिखाया कार्ड। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। इस पर देखते हैं कि क्या कहना है आशुतोष राणा जी का। फिल्मों में अश्लीलता या गाली गलौज? हाँ, क्या फिल्मों में अश्लीलता, फिल्मों में गाली गलौज, इस पर भी समाज में विमर्श होता है, ये होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि विषय अनुकूल, अगर हम सड़क की बात करते हैं और सड़क के कुछ किरदारों को लेकर फिल्म बनाई जा रही है, तो आप विश्वास करना, टीवी कैमरा रख दीजिए ग्राउंडों पे, सड़क पे, आपको फिल्मों से ज्यादा गालियां सुनने मिलेंगी। तो जब आप कभी रियलिज्म की बात करते हैं और सड़क के कोई किरदार हैं, तो उनको आप उसमें उन किरदारों को रियलिस्टिक बनाने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भाषा का बड़ा पक्षधर हूं। मेरा अपना ये मानना है कि भाषा का रूप अगर आप बिगाड़ेंगे तो भाषा आपका स्वरूप बिगाड़ देगी। ठीक है। तो भाषाओं की शुचिता होनी चाहिए, लेकिन
अब सड़क के किरदार की अगर फिल्म है तो उसको जरूरी है आपको किरदार वो भाषा उसकी वास्तविकता के लिए देनी पड़ेगी।